हाय फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक सिन्हा है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको किसी झूठे मामले में फंसाना चाहे तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप पता करें कि वो पुलिस ऑफिसर हमको क्यों फंसाना चाहते हैं। क्या आप उनके साथ कुछ गलत किए हैं, किसी तरह का अभद्र व्यवहार किए हैं, या आप उनके साथ गाली गुप्ता किए हैं, या हो सकता है कि उनको आपसे पैसे चाहें, इसके लिए आपको झूठा रिपोर्ट बना रहे हैं, या आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे रिपोर्ट में घसीटना चाह रहे हैं। तो ये पता करें कि कौन सा रीज़न है, क्यों आपको वो गिरफ्तार किसी झूठे मामले में कर रहे हैं। ये आप ज़रूर पता करें। उसके बाद है कि देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर ये नहीं चाहते हैं कि मेरे ऊपर किसी तरह का एलिगेशन लगे। एलिगेशन लगने से क्या होता है कि उनके ऊपर एक धब्बा लग जाता है, और उनके ड्यूटी में गलत धब्बा लगने से वो सस्पेंड हो सकते हैं, उनके प्रमोशन रुक सकते हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। तो वो पुलिस ऑफिसर कभी भी अपनी नौकरी को गंवाना नहीं चाहेंगे। तो आप ज़रूर उनके खिलाफ एलिगेशन, अगर आपके खिलाफ ले रहे हैं एक्शन, तो आप उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन लें। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आप रास्ते में किसी पुलिस ऑफिसर से, एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आप जा रहे हैं रास्ते से, और किसी पुलिस ऑफिसर से आपका बाततूली हो गई, और वो क्या किए, आपके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, आप उनको कानून का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। तो फिर क्या है कि वो पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है, वो पुलिस ऑफिसर आपको मारने लगते हैं, या फिर किसी तरह का लाठीचार्ज कर दिए हैं, या फिर आपके साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, गाली गलौज किए हैं। तो आप कंप्लेन करें न्यायालय में। जब आप कंप्लेन करेंगे न्यायालय में, तो क्या है कि वो पुलिस ऑफिसर आपको विड्रॉवल करने के लिए बोलेंगे कि वो केसेस को हटा लिया जाए, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं आप, उसको हटाया जाए, नहीं तो आपके ऊपर हम झूठा केस बना देंगे। और वो झूठा केस अगर आपको बना देते हैं, और वो उस झूठे रिपोर्ट को बनाने के बाद वो खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप निष्पक्ष न्याय की तो उम्मीद ही नहीं रखते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले एसपी और एसीपी को आप एक आवेदन लिखें, और उनको ये सूचना दें कि सर, ये हम पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मारा पीटी किए, या जिस तरह का अभद्र व्यवहार किए, तो हम इनके ऊपर केस किए, ये दबाव में हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, और किसी मामले में हमको घसीटना चाह रहे हैं, और एलिगेशन लगा रहे हैं कि, और जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो खुद झूठा रिपोर्ट बना के इन्वेस्टिगेशन भी खुद कर रहे हैं, तो उनको चेंज किया जाए। तो क्या है कि एसपी एक्शन लेंगे, और क्या है कि दूसरे पुलिसकर्मी या कोई सेंट्रल के हों, उनको नियुक्त करेंगे वहाँ। हो सकता है ज़्यादातर तो पुलिस ऑफिसर ही रहेंगे, उनके जगह कोई और पुलिस ऑफिसर आएंगे और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। अब फिर मान लीजिए कि वो पुलिस ऑफिसर भी जो आए हैं वो भी उनसे मिले हुए हैं, तो आपकी निष्पक्ष न्याय की उम्मीद ही नहीं है। आप क्या करेंगे, तो आप क्या करें कि एक मान लीजिए कि आपके ऊपर रिपोर्ट ही झूठा है, तो आप मान लीजिए आपके ऊपर केसेस है कि फलाना दिन फलाना आदमी ये क्राइम किए थे, मान लीजिए ऐसा। तो क्या है कि आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि फलाना दिन हम फलाने जगह पे थे, मान लीजिए आप सिनेमा घर में थे या किसी रेस्टोरेंट में थे, तो आप वहाँ का जो भी एविडेंस है आप दिखा सकते हैं। और क्या करें कि आप जो भी एविडेंस है उसको एक आवेदन लिखें, और एविडेंस को आप एसपी को सूचना जरूर दें, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेजें। एसपी एक्शन लेंगे, और एक कॉपी आप ज़रूर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को भेजें। इससे जो आपके ऊपर झूठा आरोप लगा है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, और आप बच जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ झूठा रिपोर्ट में आपको फंसाना चाह रहे थे या फिर अति कर रहे थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर मान लीजिए कि एसपी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर किसी तरह का आपका मामला नहीं आगे बढ़ रहा है, तो आप न्यायालय में 482 के सीआरपीसी के तहत आप क्वाशिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई स्ट्रांग एविडेंस है तो आप उसको दिखा सकते हैं न्यायालय को, और न्यायालय को बता सकते हैं कि फ़लाना डेट में हम फ़लाने जगह ही थे। तो क्या है कि वहाँ से निर्देश होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को
कि आप जाएं और आप पता करें कि उस जगह ये आदमी था कि नहीं था उस दिन। मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट के बारे में आप बता रहे हैं, तो वहाँ पता करेंगे कि ये आदमी इस दिन में आया था कि नहीं आया था। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उनके फ़ोटोज़ लिए जाएंगे, वहाँ का एविडेंस कलेक्ट होंगे, या फिर किसी तरह से आपका वहाँ प्रूफ हो जाता है कि आप वहाँ पर थे और मौके पर जहाँ क्राइम हुआ था वहाँ आप नहीं थे, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपको उस केस से छोड़ दिया जाएगा। और जो भी पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ झूठा मामला बना के आप घसीटना चाह रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और क्या करेंगे, उनके खिलाफ 182 और 211 आईपीसी में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे उनके खिलाफ, और फिर न्यायालय को सुपुर्द भी करेंगे। बताएंगे भी कि ये आदमी एलिगेशन में फलाना आदमी को फंसा रहा था झूठे आरोप में, इसकी ये एविडेंस है, इनको छोड़ दिया जाए। और ये जो झूठे रिपोर्ट बना रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं, या फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए हैं या मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। 182 और 211 आईपीसी में, नॉट सीआरपीसी, आईपीसी में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर अपने कानून का गलत इस्तेमाल करता है या कानून के खिलाफ जाता है, तो 166 में उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई होंगे। 166 ए में भी हो सकता है उनके खिलाफ, अगर वो कानून के खिलाफ जो दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, झूठा रिपोर्ट बना देते हैं किसी के ऊपर, तो ये कार्रवाई होंगे। 167 आईपीसी फॉल्स डॉक्यूमेंट देने के खिलाफ, पुलिस वाले जो डॉक्यूमेंट पेश किए थे 167 आईपीसी के तहत, उनके पर फॉल्स डॉक्यूमेंट के तहत 3 साल का सज़ा उनके ऊपर होगा। अगर मान लीजिए कि वो मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, गलत तरह से मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, तो उनके ऊपर 196 आईपीसी का धारा लगेगा और उनको 7 साल की सज़ा उसमें होगी। उसके बाद क्या है कि 219 और 220 आईपीसी में जो भी आप कोर्ट में पेश किया गया है, आपको पेश किया गया था, जो फॉल्स मामले में आपको पेश किया गया था, तो 219 और 220 आईपीसी के तहत आपको पेश करने के जुर्म में उनको 7 साल का फिर सज़ा होगा कि इनको क्यों पेश किया गया था झूठे रिपोर्ट में। उसके बाद क्या है कि 388 आईपीसी कहता है कि अगर कोई भी आदमी को 10 साल के सज़ा, अतिरिक्त सज़ा में अगर फंसाया जाता है झूठे मामले में, तो उस पुलिस ऑफिसर को 10 साल की सज़ा होगी, ये प्रावधान है। फिर 389 है आईपीसी है, 389 में आईपीसी में आप अगर पुलिस ऑफिसर आपको धमकी दे रहे थे, अगर किसी तरह का रिपोर्ट गलत बना के या आप धमकी दिया जा रहा था कि हम आपको झूठा एफआईआर में फंसा लेंगे या किसी तरह का कार्रवाई करेंगे या आपके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, कुछ भी, तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। 389 आईपीसी में आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और इसमें भी उनकी सज़ा होंगी। और ये कुछ रास्ते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का वर्दी का रुबाब दिखा रहे हैं, आप ज़रूर एक्शन लें और हमारे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और आप मेरे वीडियो को देखते रहें। कानून प्रक्रिया की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस रहेगा तभी आप आप ले पाएंगे, लीगल एक्शन करेंगे, तभी पुलिस वाले आपके खिलाफ जो भी झूठे मामले बना रहे हैं उससे आप बच सकेंगे। और आप ज़रूर हमारे वीडियो को वॉच करें, अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।